बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खस्ता और करारे पकोड़े बनाने की आसान सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को घर की चीज़ें बनाकर खिलाएं ताकि आपके बच्चे सेहतमंद और तनोमंद और तवाना रहें। सबसे पहले थोड़ा सा बेसन लें, उसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक डाल दें। नमक के बाद लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल दें हस्बे ज़ायका। इसके बाद ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया। साबुत धनिया थोड़ा सा डाल दिया। ये मेथी डाल दी। इसके बाद आलू कटे हुए डाल दिए। इसके बाद कैबेज, बंद गोभी और कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी। प्याज कटे हुए डाल दिए। प्याज ऐसे काटने हैं, बारीक नहीं करने। इसके बाद पालक और धनिया डाल दिया। अब इस तमाम मटेरियल को मिक्स करना शुरू कर दें। हल्का सा पानी शामिल करें, ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है, ज़्यादा ढीले हो जाएंगे तो पकौड़े सही नहीं बनेंगे। ये तैयार हो गए। अभी इनको तलना शुरू कर दें तेज़ आंच पे। छोटे छोटे पकौड़े बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, क्योंकि जब बड़े होंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। छोटे छोटे पकौड़े डाल दें और इनको ब्राउन होने दें। जब ब्राउन हो जाएं तो इनको निकाल लें, पकौड़े तैयार हो जाएंगे। ये देखिए पकौड़े तैयार हो गए, ब्राउन हो गए, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत और खस्ता हैं। मैंने प्लेट के ऊपर टिश्यू पेपर रखा है ताकि ऑयल एब्ज़ॉर्ब हो जाए, इनके अंदर जज़्ब हो जाए, ऑयल जज़्ब हो जाएगा और खस्ता और करारे पकौड़े तैयार हैं। इनको आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। मैंने आलू बुखारी की एक चटनी बनाना सिखाई थी, उसके साथ खाएंगे। ये मैंने दरमियान में छोटे से बाउल में आलू बुखारे की चटनी रखी है, वो आप दे सकते हैं। ऊपर आई के निशान पे आप क्लिक करेंगे तो आलू बुखारे की चटनी आ जाएगी। इसके अलावा पुदीना, धनिया और दही की चटनी वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, अल्लाह करीम से दुआ है कि आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आपको रिज़्क़ कसीर और हलाल अता फ़रमाए, आपके बच्चों को और आपको सेहत कामला आजला नसीब अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।